स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आज हम बात करेंगे बिहार के राजनीति के सबसे विवादित चेहरे में से एक जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की। नाम नया नहीं, चेहरा वही जाना पहचाना है और विवाद तो अब उनकी पहचान ही बन चुकी है। इस पे हम लोगों की भाषा ही, कल्चर ने हम लोगों का भाषा ही है। हाँ। एक भाई बोलते ना, अरे बहन चोद है, मादर चोद, ये सब भाष्य है, किसी को गाली फाली नहीं देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। गोपाल मंडल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गाली का शब्द, गंदे गंदे गालियों का शब्द प्रयोग कर रहा है। बोल रहा है ये हमारी आम भाषा बोल चाल है। ऐसा बात क्यों करते हैं? कंट्रोवर्सी में आने का शौक है क्या? देखिए, गोपाल मंडल तो हमेशा चर्चा में रहते हैं, विवाद में रहते ही हैं और अपने उटपटांग बयानों को लेकर ही रहते हैं। नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और भागलपुर जिले के कहलगांव से विधायक हैं और एक बार फिर सुर्खियों में हैं क्योंकि इस बार जो उन्होंने कहा है वो न सिर्फ राजनीति की मर्यादा को लांघता है बल्कि बिहार की संस्कृति और संस्कारों पर भी सवाल खड़े करता है। गोपाल मंडल ने खुलेआम कहा कि माँ बहन की गाली देना मेरी भाषा है, मेरी संस्कृति है, मेरी परंपरा है, यही मेरी बोलचाल का हिस्सा है। अब आप सोचिए, जब एक जनप्रतिनिधि जिसे लोग माननीय विधायक कहते हैं, जिसको सलाम करते हैं, वो कहे कि गाली ही हमारी भाषा है, तो क्या कहिएगा? और जब वो इस तरह की बात कहेंगे तो फिर आम लोगों को क्या सिखलाया जाएगा? अब विधायक ही गाली देगा, माँ बहन के गाली देगा और कहेगा कि भाई हमारे समाज में तो यही भाषा ही है, प्रेम की भाषा है गाली देना माँ बहन को लगाकर। तो जो समर्थक होंगे वही भाषा बोलेंगे। ये सच है कि जिस समाज से आते हैं उस समाज का अलग कल्चर है। गंगौता से आते हैं तो उनकी भाषा भी अलग ही है और प्रेम में भी लोग आपस में गाली से ही बात करते हैं। ऐसी गाली, हाँ, ऐसी गाली आप सार्वजनिक रूप से नहीं दे सकते हैं। ठीक है, आपके घर में, आपके परिवार में जो भाषा चलती है, जिस भाषा का इस्तेमाल आप करते हैं, प्रेम दिखाने के लिए गाली देते हैं, तो आप दूसरे को भी सार्वजनिक जगहों पर भी आप प्रेम दिखाने के लिए गाली से बात करिएगा। किसी की माँ बहन की गाली दीजिएगा और कहिएगा कि तो हमारी परंपरा है भाई, हमारी भाषा है, हम इसी भाषा में बात करना जानते हैं। तो हमेशा अक्सर वो विवादित बयान देते हैं, विवादित बयान के लिए ही जाने जाते हैं। जैसे कुछ बिंदुओं हैं, जैसे कभी ट्रेन में सिर्फ अंडरवेयर पहन के यात्रा कर रहे हैं, होली में अश्लील गानों की महफिल में जनता की या लड़की है उसके चेहरे पे जो पैसा है वो चिपका रहे हैं, तो कभी गाली गलौज कर रहे हैं, कभी राइफल हवा में लहरा रहे हैं, कभी पत्रकार को गलिया रहे हैं। मतलब ऐसा क्यों करते हैं ये? वो उनका स्वभाव ही है। एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे और अंडरवियर पहन कर ही घूमने लगे, तो कोई एसी कोच में अंडरवियर पहन के घूमने लगे तो कितनी स्थिति खराब हो जाएगी। अब सोचिए, उसमें महिलाएं होंगी, माँ बहनें होंगी और उसमें कोई जांघिया पहन के विधायक टहलने लगे और कहे कि ये तो मेरा स्टाइल है। तो गोपाल मंडल ऐसे ही करते हैं। तो सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहे हैं और अब ये नया बयान आ गया है। इससे मुझे नहीं लगता कि उनको कोई मुश्किल बढ़ेगी, लेकिन कभी वो योजनाओं को लेकर बात नहीं करते। जब भी बात करते हैं तो इसी तरह की बात करते हैं। कभी नीतीश कुमार पर भी हमलावर हो जाते हैं। नीतीश कुमार के विधायक है, उन्हीं पे हमलावर हो जाते हैं। हाँ, उन्होंने बयान दिया था कि निशांत को नहीं लाएंगे नीतीश कुमार तो पट्टियाँ खत्म हो जाएगी, जेडीयू खत्म हो जाएगा। तो वो परवाह नहीं करते हैं, सीधे साधे, कल छपट कुछ नहीं है और आम राजनेताओं की तरह तिकड़मबाज भी नहीं है, लेकिन इतने सीधे साधे हैं कि अब गाली ही की भाषा बात तो मुंहफट हो गया ना। हाँ, बहुत मुंहफट है, बिल्कुल आप सही शब्द का इस्तेमाल किया है, बहुत मुंहफट हैं और उसकी वजह से हमेशा वो विवादों में रहते हैं। कभी रिवाल्वर चमकाते हैं हॉस्पिटल में, तो कभी पत्रकारों को भी बताते हैं कि हम रखते हैं पिस्टल, हड़काते भी हैं। तो उसको लेकर भी कई बार बवाल हो चुका है। सवाल ये है कि गोपाल मंडल के बर्ताव का क्या सवाल नहीं है, सवाल यह है कि भाई हमारी राजनीति किस दिशा में जा रही है। जब एक विधायक यह कहे कि गाली देना ही उसकी आदत है और वही कर सकता है तो सवाल तो उठेगा। तो सवाल उठाते रहे लोग, गोपाल मंडल को कोई फर्क नहीं पड़ता। गोपाल मंडल जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और मुझे तो जैसे हैं वैसे ही प्यारे लगते हैं। केवल गाली देना कम कर दीजिए गोपाल मंडल जी। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, बहुत बहादुर भी हैं, सच बोलते हैं,
लेकिन गाली देना बंद कर दीजिएगा तो और अच्छे लगेगा। तो क्या उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? कोई जनता दल से कोई इस पे उनको बात नहीं करेगा कि आपका जो व्यवहार है वो सही नहीं है, जनता की तरफ गलत मैसेज लेके जा रहा है, चुनाव करीब है? मुझे नहीं लगता है कि गोपाल मंडल के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि पहली बार थोड़े ऐसा हुआ है। ये तो केवल कहा है कि हम भाई गाली देना मेरी भाषा है, उससे बड़ा बड़ा कांड कर चुके हैं। अब देखिए भागलपुर की जो सांसद हैं अजय मंडल, उन्होंने कितना बड़ा कांड किया था। पत्रकार सवाल करने गया तो पटक पटक के लात जूते से मारा। तो इन्हीं के समाज के हैं, तो उनका रहन सहन, उनकी भाषा यही है। अब आपको सावधान तो रहना पड़ेगा, नहीं तो लतम जुतम तो कर देंगे वो। समय लगेगा बदलने में उनको। जिस परिवेश से वो आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उनको समय लगेगा हमारे साथ व्यवहार करने का तरीका सीखने में। तो ठीक है, मुझे लगता है गोपाल मंडल धीरे धीरे सुधर रहे हैं। अब अजय मंडल से लाख गुना बढ़िया है। अजय मंडल जैसा व्यक्ति जब सांसद हो सकता है तो गोपाल मंडल कौन बुरे हैं? मुझे नहीं लगता है कोई बुरे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो गाली छोड़ना बंद नहीं कर रहे हैं। और इससे भी खास बात, चिंता वाली बात यह है कि वो कह रहे हैं कि नहीं भाई छोड़ेंगे भी नहीं, ये मेरी भाषा है और मेरी आदत है, तो गाली की भाषा का ही इस्तेमाल करते रहेंगे। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब विरोधी तो कहेंगे कि देखिए जेडीयू का यही चरित्र है। जेडीयू के विधायक जंघिया पहन के ट्रेन में घूमते हैं, तफरी करते हैं। जेडीयू के विधायक रिवाल्वर दिखाते हैं, पत्रकारों के साथ मारपीट करते हैं और कहते हैं कि गाली देने मेरी आदत है, मेरी भाषा है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। गोपाल मंडल को भला बिहार में कौन नहीं जानता। अब आपको गोपाल मंडल कैसे लगते हैं जरूर बताएं। और फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।